हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग पढ़े थे कि टेनिस कोर्ट में जो है ओथ लिया गया था, जहाँ पर जो है राजशाही समाप्त करने की बात हुई थी, राजशाही का पावर को कंट्रोल करने का बात हुआ था। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब अगला सब चैप्टर में क्या है। फ्रांस एबॉलिशस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हो गया, समाप्त हो गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई। हम लोग पढ़ चुके हैं। द सिचुएशन ऑफ फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। आने वाले दिनों में जो है फ्रांस की स्थिति और बहुत तनावपूर्ण हो गई, खराब हो गई। ऑल्दो द लुई सिक्सटीन हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, शी एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ रशिया। हम लोग ये देखें कि लुई 16 जो है संविधान के अपना मंजूरी दे दिए थे, लेकिन वे गुपचुप तरीके से उन राजाओं से बात भी कर रहे थे। पहले तो पर्सिया के राजा से बात कर रहे थे, मतलब कि राजशाही फिरा, इसके लिए लोगों को, अपने फेलो लोग को, जो राजाओं को एक समूह बना रहे थे। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वी आर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। फ्रांस के घटना से पड़ोसी राज्य भी जो है बहुत चिंतित थे। वो भी चाह रहे थे किस तरह से इसको नियंत्रित किया जाए और अपने सेना को भेजने के लिए तैयार थे। इस तरह का गुपचुप वार्ता जो है लुई 16 के साथ ये लोग भी कर रहे थे। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये लोग राजा लोग अभी कुछ करते कि इसके पहले ही 1792 में नेशनल असेंबली जो है पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना जो युद्ध की घोषणा कर दिए। उसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर thronged from the provinces to join the army। देश को आज़ाद कराने के लिए या सेना में जाने के लिए हजारों युवा जो है वॉलंटियर जो है उसमें गांव से उमड़ पड़े फौज ज्वाइन करने के लिए। दे सॉ दिस एज ए वार ऑफ पीपुल अगेंस्ट किंग्स ऑफ एट्रोसिटीज ऑल ओवर द यूरोप। उनको लगता था कि जो राजा जो है अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं, यह युद्ध उस अत्याचार से मुक्ति पाने का है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग फौज में आने के लिए उमड़ पड़े। एमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स द सॉन्ग वाज द मार्साइल्स। उसमें देशभक्ति का गीत गाया जाता था। वो गीत जो है रॉजर डी लायल के द्वारा लिखा गया था, उसको मार्सले बोला जाता था। बाद में ये गीत जो है फ्रांस का जो है नेशनल सॉन्ग हो गया, मार्सिले। ये फ्रांस का आज के ज़माने में राष्ट्रीय गाना है, मार्सेल। द रिवॉल्यूशनरी वाज ब्रॉट लूजर्स एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपुल। क्रांतिकारियों के युद्ध के जनता को भारी क्षति हो गई। फौज जब इतनी सारे फौज हो गया, युद्ध पर हो गया, तो पैसा कौड़ी की कमी हो गई, तो बहुत जो है इनको परेशानी झेलना पड़ा। While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their family। अधिकतर पुरुष जो है फौज में चले गए थे, फ्रंट पर चले गए थे युद्ध करने। अब महिलाओं के ऊपर जिम्मेवारी आ गई, परिवार का लालन पालन करने का, खाना पीना का व्यवस्था करने का अब महिलाओं के ऊपर आ गया। द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वे आर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू कैरी इट फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights only to the richer sections of the society। देश की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि इस क्रांति को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ था, सभी लोगों को इस तरह का अधिकार नहीं गया था। Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action। बहुत सारे लोग जो राजनीतिक क्लब की स्थापना कर लिए थे, वहाँ पर सरकारी नीतियों के बारे में बहस होती थी, विवेचना होती थी, क्या सरकार की नीति अच्छी है नहीं है, इस तरह के लोग आपस में डिस्कस किया करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन व्हिच गॉट इट्स नेम्स फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब्स इन पेरिस। इनमें जैकोबिन क्लब का सबसे सफल था, जो कि एक पेरिस के कॉन्वेंट, भूतपूर्व कॉन्वेंट थे जिनके नाम पर रखा हुआ था, जो उसने कि अपने जगह दिए हुए थे पेरिस में, इसलिए इनका नाम जो है, इस पहला नाम जो है जैकोबियन क्लब पड़ा। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब। महिलाएं भी इस पीरियड में बहुत एक्टिव थी, सक्रिय थी, इनके द्वारा भी जो है एक अपना क्लब बना लिया गया था। The members of the Jacobin club belong mainly to the least prosperous sectors of the society। जैकोबियन क्लब में जनरली जो है
कम पैसे वाले, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे हुए, अनपढ़ लोग, गरीब लोग ही ज़्यादा इसके मेंबर थे। जिसमें कि इसमें क्या क्या था भाई देखिए, स्मॉल शॉपकीपर, छोटे दुकानदार थे, छोटे काश्तकार थे, जूता बनाने वाले थे, बिस्कुट बनाने वाले थे, घड़ी बनाने वाले थे, छपाई करने वाले, काम में करने वाले लोग थे, या एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेड वर्कर, या नौकर चाकर थे, या जो दिहाड़ी मजदूर वगैरह थे। इसमें सब छोटे तबके के लोग थे। द लीडर्स वे आर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इनके नेता का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ए लार्ज ग्रुप ऑफ एमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट wearing long strip trousers similar to those worn by dock worker। जैकोबियन क्लब के जो मेंबर थे, एक बड़ा वर्ग था, इन्होंने गोदी कामगार तो जो पोर्ट पे काम कर रहे थे उनका देखा देखी जो है एक लंबी पासपून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा इन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस कुलीन लोगों से अलग करने के लिए बनाया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का एक तरीका था। A large group among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by the dock workers। जो गोदी पर बंदरगाह पे काम कर रहे थे उनके तब देखा देखी ये लोग अपना ड्रेस बनाए, उसी तरह का ड्रेस पहनने शुरू किए। दिस वाज द सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यह दिखाया जा रहा था कि अमीर लोगों से हम अलग हैं, स्पेशली नोबल्स वो वोर नी ब्रीचेज, ये घुट्टे वाला जो कपड़ा पहनते थे नोबल लोग, उनको अपने आप को अलग करने के लिए लोगों ने इस तरह का ड्रेसाइज या इस तरह का ड्रेस पहनने का। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर वेल्डेड बाय द वीकर्स ऑफ द वियरर्स ऑफ द न्यू ब्रीचेस। ये उनका जो है विरोध करने का तरीका था और एकता भी इनका आपस का ये दिखाया जा रहा था। इस तरह से जो है दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सांस कुलाट्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेज। इसलिए जैकोबिनों को जो है साकुलात के नाम से जाना गया, जिसका कि शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है बिना घुटने वाला। सान क्लास मेन ओवर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंप्लाइज लिबर्टी। ये जो पुरुष इनमें थे ये लोग लाल रंग की टोपी पहनते थे जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। वोमेन हाइवर वे आर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन महिलाओं को पहनने का परमिशन नहीं था। इन द समर ऑफ 1792 जैकोबिन प्लान एंड insurrections of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high prices of food। 1792 के गर्मी के मौसम था, उसमें जैकोबिनों का एक जो है झुंड जो है पेरिसवाज पूरा पेरिस के लोगों को लेकर एक आंदोलन की राह पर चल पड़ा। कारण था कि वहाँ जो है खाने पीने का सामान बहुत महंगा हो गया था, उपलब्ध नहीं था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours। 10 अगस्त की सुबह सुबह उन्होंने टिलोरिया के महल पर धावा बोल दिया। राजा के जो गार्ड थे उनको मार डाला गया और राजा को बहुत देर तक जो है कई घंटों तक उन लोग बंधक बना के रख लिए। लेटर द असेंबली वोटेड द इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में संविधान के द्वारा जो असेंबली के द्वारा शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पास किया गया। इलेक्शंस वेयर हेल्ड, फिर यहाँ चुनाव कराए गए और फ्रॉम नाउ ऑन ऑल वुमेन ऑफ 21 ईयर्स एंड एबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब जो है 21 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो गया, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, संपत्ति वाले हो या ना हो। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। नवनिर्वाचित जो असेंबली बनाई, जो संविधान बना, इसका नाम रखा गया कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। 21 सितंबर 1792 को 1792 को जो है राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। एज यू नो ए रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणतंत्र सरकार उसे बोलते हैं जब सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। ये हम लोग जानते हैं, हमारे देश में भी यही प्रथा लागू है। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की। अब जो है वंशागुणत जो राजा का बेटा राजा होगा, यह प्रथा समाप्त हो गया। यू कैन ट्राई एंड फाइंड अदर अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। अब ये आपके ऊपर है कि आप कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इस तरह का कितने लोग जो हैं, कितना देश इस तरह का हुआ है, गणतंत्र हुआ है। लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason।
लुइस 16 को जो है एक न्यायालय के द्वारा जो देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा दे दी गई। और ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड। और जो है 21 जनवरी 1793 को पहले डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। यही स्थिति उनकी महारानी का भी हुआ, मैरी का भी हुआ, उनको भी जो है उसी तरह से फांसी दे दिया गया। अब 3.1 में आता है रेन ऑफ टेरर क्या था, आतंक राज क्या था। द पीरियड फ्रॉम 1792 to 1794 रिवर्ट टू एज द रेन ऑफ टेरर। 1794 से लेकर 1794 तक के काल को जो है आतंक राज कहा जाता है, नाम दिया जाता है। क्यों? रावतप्रिय फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रावतप्रिय साहब जो है उनके नियंत्रण में संविधान आ गया था, फ्रांस आ गया था, तो उनके द्वारा जो भी जो है बहुत कड़ाई से नियम कानून लगाया जाता था, जो भी वो नीति बनाते थे उसका बहुत सख्ती से पालन करवाते थे। और ऑल दोज होम शाह एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड देन ट्राइड बाय अ रिवॉल्यूशनरी ट्राइब्यूनल। उनके हिसाब से, रॉबेस्पियर के हिसाब से गणतंत्र को उनको जो भी लगता था शत्रु हैं, चाहे वह कुलीन हो, पादरी हो या राजनीतिक दल के सदस्य हों या उनके खुद अपने कार्यकर्ता वगैरह हों, अगर उसके पार्टी के सदस्य उसके नीति से असहमत होते थे तो उन सभी को गिरफ्तार करके वो जेल में डाल देते थे। और उनके ऊपर क्रांतिकारी न्यायालय उनके द्वारा बनाया गया था जहाँ मुकदमा चलाया जाता था सभी लोगों पर, इस तरह के लोगों पर। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेयर ग्लूटेंड। अगर न्यायालय को लगता था ये इन्होंने अपराध किया है तो उनको जो है ग्लूटिन पर चढ़ा के सर कलम कर दिया जाता था। ग्लूटिन आपके बारे में क्या था देख लो, हम बता दिए हैं, बताया जा चुका है। द ग्लूटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड a blade with which a person is beheaded। ग्लूटिन एक तरह का मशीन था जिसमें आरा लटकता था, 2 खंभों के बीच में बैठाया जाता था, लगा हुआ रहता था आरी, जिससे कि मनुष्य का जो है जिसको सजा देना तो उसका गर्दन को काट दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर ग्लूटिन हु इन्वेंटेड इट। इसके आविष्कारक डॉक्टर गुलाटिन थे, उन्हीं के नाम पर जो है इसको गुलाटिन नाम रखा गया। रावतप्रिय गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेज एंड प्राइस। अब रावतप्रिय सरकार के द्वारा एक कानून बना दिया गया था, मजदूरी के लिए कितना वेतन देना है फिक्स कर दिया गया था। एक ये उनकी अच्छी काम की गई थी उनके द्वारा। मीट एंड ब्रेड व राशन, पाव रोटी और मांस वगैरह का एक सीमा तय कर दिया गया था। राशनिंग कर दिया गया था कि अब कंट्रोल वे में खरीदना है, मिलेगा उनको। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी किसान वगैरह थे उनको फिक्स कर दिया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने खाने के अलावा जो कोई सामान स्टोर नहीं करें और सरकारी दर पर जो है उसको बाजार में लाकर बेचें। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वे फोरबिडन। सफ़ेद आटा खाने का मना कर दिया गया। और सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन डिलाइट इक्वलिटी ब्रेड। एक समता रोटी का नाम रखा गया जिसको कि सभी लोगों को खाने के लिए मजबूर किया गया या जोर दिया गया है। ए लोफ मेड ऑफ होल मीट, मतलब एक जो है गेहूं का जो एक रोटी था, वही साबुत गेहूं का बनी रोटी खाना था, उसको समता रोटी इनके द्वारा नाम दिया गया था। इक्वलिटी वाज आल्सो sought टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। बोल चाल और संबोधन में सभी का बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने का कोशिश किया गया। पहले जी लोग महाशय वगैरह बोलते थे, महाशय वगैरह भी नहीं बोलते थे। महाशय के बदले जो है इनका नाम जो है फ्रांसीसी पुरुष महिला को सितोयन एवं सितोइन नाम से संबोधित किया जाने लगा। सर और मैडम के जगह पर जो है सितोयन और सितोइन बोला जाने लगा। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस। सभी चर्च को बंद कर दिया गया, उनके भवन को या तो दफ्तर बना दिया गया या बैरक बना दिया गया। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderations। रॉबेस्पियर जो है अपनी नीति को इतने सख्ती से लागू करते थे कि उनके समर्थक भी त्राही करने लगे और वो लोग भी चाहे कि अब इसमें कुछ सुधार किया जाए। तो फाइनली ही वाज कन्विंस्ड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन। अंत में जो है उनके ऊपर भी अभियोग लगाया गया देशद्रोह का और उन्हें भी जो है 1794 में गिलोटिन के ऊपर चढ़ाकर उनको मौत दे दी गई।
थैंक यू बच्चों। आप इसको ध्यान से सुनिए और आपको इसमें जो पॉइंट अच्छा लगे उस पॉइंट को नोट करके रखिए। आपका जो है इसमें जितना भी असाइनमेंट है, आपके असाइनमेंट का बहुत वैल्यू है, आप तैयार रखेंगे, इसी के बेसिस पर आपका जो है मार्किंग वगैरह होगा। इसलिए आप इसमें कोई कोताही नहीं करें और कुछ भी हो जो भी आपको इसमें समझ में आए उसको पढ़िए, उसको कॉपी पर लिखिए और डेट वाइज जो है इसको बनाकर नोट रखिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।